अडानी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। पहले हिंडनबर्ग वालों ने परेशान किया, अब यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जैसे कि इंडिया में सेबी होता है। अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो बॉन्ड इशू हुए थे, उसके चलते ही एलिगेशन लगे कि उन्होंने वो काम निकलवाने के लिए 250 मिलियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 2000 करोड़ रुपए, वो दिए थे। ये बात 2024 से स्टार्ट हुई थी। 2025 पूरा इन्होंने लीगल समन भेजने की कोशिश की थी, पर कुछ वजह से ये लोग भेज नहीं पाए थे। अब बात चल रही है कि ईमेल के थ्रू समन भेजा जाएगा। उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि उनके जो इन्वेस्टर थे वहां के, उनसे झूठ बोला गया है, फ्रॉड किया गया है और नंबर घुमाए हैं। और जो भी कंपनी इंडिया से बाहर जो थोड़ी बड़ी हो जाती है, यूएस को तकलीफ होती ही होती है। वो जो अडानी ग्रीन एनर्जी का प्राइस था स्टॉक का, वो 2025 से ही डाउन चल रहा था। 1025 में स्टॉक था, अभी पहुंचा है 778.50 में। अडानी के बाद भाई अब अंबानी की बारी है। अंबानी पर भी एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए 2007 से लेकर अभी तक 1.5 लाख करोड़ का फ्रॉड किया है, यानी कि अलग अलग कंपनीज बना के बैंक करप्सी घोषित की और वो पैसा अलग जगह से निकाल के डाइवर्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, उनकी रिपोर्ट मांगी है सीबीआई और ईडी से कि अभी तक जो भी रिपोर्ट है उसका नतीजा क्या निकला, हमको दो तो सही, बताओ तो सही। सेबी ने ईवाई और पीडब्ल्यूसी जैसे बड़े कंसल्टिंग फर्म के ऊपर भाई एक इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने यस बैंक के मामले में 2022 में केस हुआ था, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ईवाई और पीडब्ल्यूसी क्या है। वो एक कंसल्टिंग फर्म है, यानी कि जो भी ये कंपनी के रिलेटेड ऑडिट होते हैं या टैक्स होता है और जो आईपीओ आने वाले होते हैं, तो उनके अंदर के नंबर संभालती है। तो इनको पता रहता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नंबर आएंगे, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, इनको कहाँ से काम आया है कंपनी को। तो इसी के चलते इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन लगाएंगे। आज सारी पता नहीं फ्रॉड की न्यूज ही क्यों आ रही है। और एक बात और भाई, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, 100 सब्सक्राइबर तो बनाओ कम से कम। अब भाई इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है, उनके बीच में एक फ्री ट्रेड डील होने वाली है, जो कि 27 तारीख को होगी न्यू दिल्ली में। और ईयू ने बोले भाई मदर ऑफ ऑल डील्स बोले। देखते हैं कौन सी डील होने वाली इतनी अच्छी। फायदा तो उनका ही है। देखो क्या है, यूरोप से आती कार्स, वाइन एक्सेट्रा, ठीक है, ये चीजें आती, और इंडिया से जाती भाई टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो काम आने वाली चीजें, जैसे गारमेंट, लेदर गुड्स हो गया, एक्सेसरीज होगी, बहुत कीमती चीजें आएंगी जो वहाँ बहुत काम आएगी। हमारे ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं इस ट्रेड डील से। तो अब उनके लिए तो मदर ऑफ ऑल डील्स होगा ही भाई, उनका ही फायदा हो रहा है ज़्यादा। पर इस डील को देख के अमेरिका की दाहिनी आंख फड़कने वाली है। अब बात करते भाई पीडब्ल्यूसी के अकॉर्डिंग, एआई 2035 तक इंडिया में 550 बिलियन डॉलर का फायदा कराएगा, यानी कि लगभग 45 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है अलग अलग सेक्टर में। उनके हिसाब से एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी और हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत इफेक्टिव। और पीडब्ल्यूसी ने रिसेंटली एआई एज नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है, जो कि इसी सेक्टर के लोगों में काम करेगा। अब सिप्ला का Q3 का रिजल्ट भी आ गया है, जो कि 57% से गिरा है इस क्वार्टर में, जो कि लगभग दिसंबर क्वार्टर में सिप्ला का नेट प्रॉफिट है 676 करोड़, जो कि ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था कि 1247 करोड़ होगा। और कंपनी का रेवेन्यू भी भाई फ्लैट ही था, जितना पिछले बार था उतना ही है, 7074 करोड़। और मार्जिन तो गिरे ही हैं, एबिटा भी गिरा है। पिछले साल Q3 में भाई मार्जिन 28% थे, इस बार दिसंबर में 17% है। इस क्वार्टर में भाई ये क्यों हुआ है, क्योंकि नए लेबर कोड के अकॉर्डिंग वन टाइम जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी 276 करोड़ वहां गए हैं, क्योंकि नए कोड आया था। और भाई इस न्यूज के बाद स्टॉक लगभग 4.5% तक डाउन है। अब इसका शेयर 1309 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जबकि दिन में हाई मारा था 1385 का। तो नॉर्मल है, इतना तो चलते रहता है। इसी बीच भाई जेएसडब्ल्यू स्टील का भी Q3 का रिजल्ट आया है, जिसमें भाई बहुत खतरनाक वाला प्रॉफिट देखने को मिला है। 2139 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जबकि पिछले साल 700 करोड़ 17 करोड़ था। और ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था 1400 करोड़ पर एक जे इतना प्रॉफिट हुआ है, वो एक वजह से हुआ है। 1440 करोड़ तो भाई वन टाइम डेफर्ड टैक्स गेन ही शामिल है, जिसमें भूषण पावर और स्टील एसिड से रिलेटेड ही है। यानी कि 1440 करोड़ रुपए इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि ये हमको देने पड़ेंगे टैक्स फ्यूचर में। पर
रूल्स और रेगुलेशन चेंज होने की वजह से ये नहीं हुआ, मतलब वो बचा के रखा था उन्होंने, पर वो देना नहीं पड़ा। तो इसके चलते ही ये प्रॉफिट मिला है। असली प्रॉफिट तो 700 करोड़ ही है, जो पिछले साल के बराबर ही है, 2% कमी है उल्टा। और 529 करोड़ इन्होंने भी भाई वो न्यू लेबर कोड के चलते इन्होंने भी इन्वेस्ट किए होंगे, वहाँ कम हुए। और रेवेन्यूज ऑपरेशन 11% बढ़ा है इनका, 45,991 करोड़ रुपए हो गया है। डिमांड सप्लाई तो भाई स्टील की हमेशा रहती है इंडिया में या ग्लोबली, तो रेवेन्यू तो बढ़ते ही रहेगा, पर प्रॉफिट इस बार हुआ है, पर असली प्रॉफिट ठीक है। मतलब अब बात कर लेते हैं भाई इंडियन मार्केट की, जो कि गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद सीधा नीचे ही गिरा है। रीजन तो सबको पता है, रुपी गिरा है, आज भी गिरा है, और फॉरेन इन्वेस्टर है अपना पैसा निकाल ले हैं। और जो ग्रीनलैंड वाला मामला था वो भी शांत हो गया, तो इन्वेस्टर वापस यूएस की तरफ जोड़ लें, क्योंकि वो ग्रीन वेनेजुएला में ऑयल जो है अपने रेगुलेशन से चलाएंगे, तो इन्वेस्टर जो है वहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं इंडिया मार्केट से निकाल के। तो यही रीज़न है भाई आज भी इतना गिरा है, 25,400 से भाई सीधा 25,64 तक, चार्ट लगभग 350 पॉइंट गिरा है, 1% से भी ज़्यादा है। लेवल अच्छा है, 25,000 में बहुत मेंटेन करके रखा है, 25,000 में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। कल भी बात की थी, 25,000 में अच्छा सपोर्ट था, कल भी टच करके ही ऊपर आया था 950 से, आज भी उसी के करीब है। देखते हैं कब, जब तक 25,000 के करीब है तब तक सिक्योर है, उसके बाद तो भाई बहुत नीचे जा सकते हैं। 25,000 के बाद तो 24,400 में ही है भाई ढंग का सपोर्ट, उसके बाद कहीं नहीं दिखने वाला। 600-700 पॉइंट तो कितना ही कितना है, बड़ी मुश्किल से तो ऊपर आया था, अब नीचे चले गया। गोल्ड प्राइस का क्या ही बोले भाई, गोल्ड प्राइस भी बूम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट डाउन है, रुपी स्लिप कर रहा है, यूएस का अलग ही चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो। कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।